हेलो दोस्तों, आरआर क्लास में आपका स्वागत है। मैं रजनीश आज आपको बताने वाला हूं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे क्या है लघु उत्तरीय में आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब कि मान के चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने नंबर के? ये 5 नंबर में आते हैं बेटा। कितने नंबर में आते हैं? 5 नंबर में आते हैं। आपका क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो बेटा इसका क्या होगा? लिखा हुआ है पहला क्लोरोप्रोपेन। क्या बेटा? क्लोरोप्रोपेन। बेटा अगर आपको इसका क्या लिखना है? संरचना बनाना है बेटा। क्या बनाना है? संरचना बनाना है। तो उसका संरचना कैसे बनेगा? अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ये आपके आईयूपीएससी से आया हुआ है बेटा। किससे का क्वेश्चन आया हुआ है? आईयूपीएससी से आया हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं पता है बेटा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आईयूपीएससी पे एक वीडियो बना हुआ है इससे पहले, तो उस पे आप जाके वहां से आप विधिवत और स्पष्ट नॉलेज ले सकते हैं बेटा। तो वहां पे आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेटा बता दे रहे हैं कि इसका होता क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? क्लोरोप्रोपेन। अब देखो बेटा प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन मतलब इसमें क्या मेथ एथ प्रो ब्यूट होता है बेटा। तो इसमें कितने प्रोपेन आ रहा है, मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो क्या करेंगे बेटा? 1 2 3 कार्बन लिख देंगे। सीधे पहले क्या लिखेंगे? 3 कार्बन लिख देंगे, क्योंकि प्रोप आ रहा है। होता है ना बेटा, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था मेथ एथ प्रोप ब्यूट। जैसे 1 कार्बन को, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। तो क्या बेटा ऐसे ही करके 4 का C4 C5 C6, ठीक है बेटा, ऐसे सारे आपके हो जाएंगे। 4 को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, C8 है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट, C9 है तो अगर इसको बोलते हैं नॉन बोलते हैं बेटा, और C10 को बोलते हैं डेक। C10 को बोलते हैं डेक। तो बेटा हमारा यहाँ पे क्या है? प्रोप है, प्रोप। तो प्रोप मतलब यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। तो हमने क्या लिख दिया? 3 कार्बन लिख दिया। अब प्रोप एन आ रहा है बेटा। कौन सा? एन आ रहा है, मतलब एन आ रहा है बेटा। और एन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है एन। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। दोनों में क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि ये एल्केन समूह का है, क्योंकि एन आ रहा है कि पीछे, तो क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब हम क्या करेंगे? हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर के साथ बेटा इसके साथ क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। बिल्कुल ऐसे लाइन खींच लेंगे और सबके इसके बगल में क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? हाइड्रोजन लगा देंगे, मतलब ऐसे परमाणु लगा देंगे। अब लगा दिए, और इसमें बेटा और दिया हुआ है क्या? क्लोरो दिया हुआ है। तो इसमें मतलब क्या होगा? क्लोरीन भी ऐड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? क्लोरोप्रोपेन हो गया। क्या हो बेटा? क्लोरोप्रोपेन हो गया। और बेटा हम जो H लगाते हैं किस तरह लगाते हैं? हमारे एक कार्बन पे बेटा, हमारे एक कार्बन पे कितने? 4 H लग सकते हैं। कितने लगते हैं बेटा? 4 H लगते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो बेटा 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो बेटा 4 लगने थे तो 2 ही क्यों लगे? 4 लगने से बेटा तो 2 ही क्यों लगे? इस भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो देखो बेटा कैसे लगे। हमारे क्या है? एक बॉन्ड से H जुड़ा है, दूसरे बॉन्ड से H जुड़ा है, तीसरे बॉन्ड से H जुड़ा है, और चौथे बॉन्ड से हमारा C जुड़ा हुआ है बेटा। तो हमें 4 रखने, अगर एक पे कोई श्रृंखला जुड़ी होगी तो हम क्या वहां पे H नहीं लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? हमारा ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसके बाद बात करते हैं, हमारा दूसरा है 2 मेथिल प्रोपेनल। 2 मेथिल प्रोपेनल। अब प्रोपेनल होता है बेटा, हमने बताया था अल के लिए। तो अल होता है, अल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CHO का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका? CHO, जो कि हमारा एल्डिहाइड समूह का होता है बेटा। किसका? एल्डिहाइड समूह का होता है। तो हम करते हैं, शुरू करते हैं बेटा, है ना? क्या करते हैं? शुरू करते हैं 2 मेथिल प्रोपेनल। अब प्रोपेनल है मतलब इसमें भी कितने? 3 कार्बन हो जाएंगे। 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। 2 पे मेथिल है, 2 पे क्या लगा बेटा? मेथिल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? CH3
CH3 मिथिल होता है, तो क्या करेंगे CH3 कर देंगे। और प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब क्या है बेटा, सिंगल समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मेथ एक ग्रुप, अब हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन लगा लेते हैं, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHO, CHO, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा CHO, यहाँ पे क्या करेंगे, H जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, H, इसके पास भी एक H, इसके पास भी एक H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CHO, क्या हो जाएगा बेटा, CHO हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 मेथिल, दो पे क्या मेथिल जुड़ा हुआ है, दो पे क्या मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे में स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एक एक अलग अलग बता रहे हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर वैसे लिखना है, सीधे लिखना है तो भी लिख सकते हैं। जैसे इसका क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं CH3, फिर क्या CH2, है ना, CH2 लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे बेटा, फिर CH2, क्या CH2 और फिर Cl, ये भी हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम इस पे, तो इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH, और CH के नीचे क्या लिखेंगे, CH3, यहाँ पे लिख देंगे CH3, और आगे करके क्या लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा CH3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CH2, क्या लिखेंगे बेटा, CH2 और बेटा CHO, ये हमारा क्या है, अल समूह है, मतलब एल्डिहाइड समूह है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 2 मेथिल प्रोपेनल, बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में बेटा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा है 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनल, इसमें ब्यूटेनल आ गया, ब्यूट आ गया, और ब्यूट मतलब इसमें 4 कार्बन होंगे, कितने 4, 1 2 3 और 4, इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। अब 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल, नॉल है, मतलब यहाँ पे क्या है, OH समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम करेंगे CH हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3, CH3। अब देखो बेटा अब देखो क्या हम क्रियात्मक समूह तरफ से काउंटिंग करेंगे, तो हमको क्या 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल मतलब यहाँ पे 1 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे 2 मेथिल हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्या अकेला सी हो जाएगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि ऊपर भी हमारा क्या हो जाएगा 1 मेथिल रहेगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा 1 मेथिल रहेगा, ठीक है, 1 मेथिल उधर 1 मेथिल इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल का बेटा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल का हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारा ये संरचना चित्र हो गया किसका, ब्यूटेनॉल का भैया बेटा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटेनोइक अम्ल, बेटा क्या करते हैं, पेंटेनोइक अम्ल। अब पेंटेनोइक अम्ल में पेंट लिखा हुआ है बेटा, तो पेंट में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, कितने 5, तो 1 2 3 4 5 कार्बन कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड, है ना, पेंटेनोइक अम्ल है बेटा, पेंटेनोइक अम्ल है, ठीक है, पेंटेनोइक अम्ल है। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, CH3 CH2 CH2 और CH2, और यहाँ पे क्या करेंगे CH करेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा बेटा COOH, COOH, ये हमारा क्या होता है ओइक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओइक अम्ल बोलते हैं, जो हमारा कार्बोक्सिलिक में आता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे इसका CH3 CH2 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 CH और क्या हो जाएगा COOH, हमारा ये क्या हो गया पेंटेनोइक अम्ल। काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, तो पेंट हो गया, और ये हमारा ओइक अम्ल हो गया, जुड़ गया, इससे जुड़ गया पेंटेनोइक अम्ल हो गए। तो बेटा इस
ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। किसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों की पहचान कीजिए। कि ये परमाणु क्रमांक दिए हुए बेटा, ऐसे परमाणु क्रमांक आएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका मान के चलिए 3 नंबर में आएगा बेटा। किस नंबर में आएगा? 3 नंबर में आएगा। तो बेटा आपका क्या कह रहा है इसमें कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों की पहचान कीजिए। इसमें क्या करना है बेटा? तत्वों की पहचान करना है। ये तत्वों के क्रमांक दिए हुए हैं, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है? इसको पहचानना है और तत्वों का नाम लिखना है। तो 10वें नंबर पे हमारा क्या आता है बेटा? इसको हमको देखना है। 10वें नंबर पे हमारा क्या आता है? आपको तो याद ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तत्वों का नाम कितने 30 तक याद कर लीजिए, बहुत है। 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत है। कैसे याद करना है? लिखना है, लिखने के बाद में याद करना है। अगर आपको नहीं याद है तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक वीडियो हम और बना दिया जाएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा अच्छे से और आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो 10वें नंबर पे क्या है? नियान है बेटा। क्या है? नियान। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन्नी से प्रदर्शित करते हैं, यन्नी से प्रदर्शित करते हैं। और 10वें नंबर पे है, इसे क्या बोलते हैं? नियान बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नियान बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में 20वें नंबर पे हमारा क्या है? 20वें नंबर पे हमारा बेटा कैल्शियम, जिसको हम क्या Ca से लिखते हैं। और ये हमारा क्या होता है बेटा? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है। फिर बात करते हैं 7वें नंबर पे क्या आता है? 7वें नंबर पे बेटा हमारा आता है क्या? नाइट्रोजन। क्या बेटा? नाइट्रोजन आता है। क्या आता है? नाइट्रोजन। तो हमारा 7वें नंबर पे क्या आता है? नाइट्रोजन आता है। और बेटा पूछ लिया आपका 14वें नंबर पे क्या आता है? तो 14वें नंबर पे आता है सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन। ठीक है, क्या आता है? सिलिकॉन। ठीक है, ये हमारा होता है 14वें नंबर पे आता है। आपका 3 नंबर पक्का। इसमें क्या होगा? 3 नंबर आपके पक्के हो गए। बस क्या करना है? परमाणु क्रमांक लिख के आएगा, उसके लिख देना है, पहचानना है कि किस नंबर पे क्या है और उसको लिख देना है। आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित, क्या बेटा दिया हुआ है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है बेटा। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है सॉरी बेटा, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। किसके साथ क्रिया करा दिया जाए? किसके साथ क्रिया करा दिया जाए बेटा? कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 बन जाए और तथा जल प्राप्त हो जाए। जल मतलब H2O प्राप्त हो जाए। तो किसके साथ क्रिया कराया जाए कि ये हमें प्राप्त हो जाए? तो कुछ नहीं कराना है बेटा। किसकी उपस्थिति में? बस केवल CO2 गैस की उपस्थिति में क्या करा दिया जाए? क्रिया करा दी जाए तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित भी करना है तो संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4 है बेटा। कितना है? 2 और 2 4 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे हम 4 से क्या कर देते हैं? इंटू कर देते हैं। 4 से जब इंटू कर देंगे बेटा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे? 4 हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ पे क्या बेटा? हाइड्रोजन पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने हो जाएंगे बेटा? सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ पे 4 नहीं होगा। फिर
तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखेंगे एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम इधर भी है और एक कैल्शियम इधर भी है, मतलब कैल्शियम की संख्या क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन पे, क्या, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने, 4 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर भी बेटा 1 ऑक्सीजन इधर है और 3 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन आपके हो गए बेटा, क्या, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या बेटा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 हाइड्रोजन है और इधर भी कितने, 2 हाइड्रोजन है, मतलब बराबर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना, एक कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है, मतलब हमारी समीकरण क्या है, ये संतुलित है। संतुलित है मतलब हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमने क्या कर दिया, लिख दिया। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा कि डैश डैश सिल्वर नाइट्रेट तथा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे हम क्या रख दें कि हमारा ये अभिक्रिया पूरा हो जाए, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट बेटा होता है AgNO3, AgNO3 होता है और गिव्स आउट क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर मतलब Ag बाहर निकलेगा, Ag बाहर निकलेगा बेटा, सिल्वर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि ये क्रिया पूरी हो जाए, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक से क्रिया करा देते हैं, इससे जिंक से क्रिया करा देंगे तो क्या करेगा, जिंक सिल्वर को विस्थापित कर देगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा, मतलब क्या हो रहा है, जो सिल्वर है वो जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है। तो इसको विस्थापित करेगा तो विस्थापन अपक्रिया में आएगा बेटा, विस्थापन अपक्रिया का क्वेश्चन दे दिया है आपको, तो क्या करेगा ये, जब विस्थापित करेगा तो क्या जिंक नाइट्रेट बना लेगा और Ag गैस मतलब Ag सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इधर जिंक कितना है, 1 है बेटा, इधर जिंक कितना है, 1 है। और अब बात करते हैं Ag, इधर Ag 1 है, इधर Ag कितना है, 1 है बेटा। इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर अकेला है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है बेटा, कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। तो अब क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से इंटू कर देंगे, और 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो इधर भी कितने हो जाएंगे, 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, मतलब बैलेंस हुआ इधर का। तो यहाँ पे 2 Ag हो गए, तो इसके आगे क्या करेंगे, 2 Ag कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये भी अपक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, एल्युमिनियम। बेटा क्या है, एल्युमिनियम किसके साथ क्रिया करेगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा तथा कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो बेटा एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al, क्या होता है बेटा, Al होता है। अब क्या करेंगे, क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl2, AlCl2 बनाएगा और क्या, कॉपर विस्थापित मतलब Cu को विस्थापित कर देगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, अब किसके साथ क्रिया करा दिया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, तो AlCl2 बनाने के लिए किससे क्रिया कराई जाए, कॉपर क्लोराइड से बेटा, किससे, कॉपर क्लोराइड से। इसी में आपको दिया हुआ है कॉपर विस्थापित हुआ तो क्या करेंगे, Cl2 यहाँ पे बन रहा है तो क्या करेंगे, इसी से क्रिया करते हैं या संतुलित करना है। तो संतुलित यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे कितना है, Cl3 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, Cl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 3 से क्रिया करा दें, क्या करें, 3 से क्रिया करा दें और यहाँ पे भी हम क्या कर दें बेटा, 2 कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, 2 कर दें। अब जब यहाँ 2 करेंगे बेटा, यहाँ जब 2 करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो 2 एल्युमिनियम। अब क्लोराइड यहाँ पे कॉपर कितने हो गए, अब 3 कॉपर हो गए, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कॉपर कर देंगे। अब कॉपर 3 हो गए, अब क्लोराइड पे बात करते हैं बेटा, तो क्लोराइड पे 3 6 हो गए और 2 तिहाई 6 हो गए, हमारा क्या हो गया, क्रिया बराबर हो गया बेटा, क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब संतुलित हो
गया, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा डैश 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 क्या बनाएगा। तो बेटा बात करते हैं हम कि कैसे बनाएगा, तो लिख लेते हैं ये क्या है, मैग्नीशियम। क्या बेटा, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, प्रतीक Mg होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, मतलब है HCl के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, मतलब MgCl2 बनाएगा और प्लस इसके आगे क्या बनाएगा। अब देखो बेटा MgCl के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस उत्सर्जित होगी, मतलब H2 गैस यहाँ पे निकल जाएगी बेटा। तो कैसे निकलेगी बेटा, हम इसको पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है बेटा। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या करना है, संतुलित करना है बेटा। क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ Mg1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। 2 करने के लिए 2 से इंटू कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन Cl यहाँ पे 2 है और Cl भी यहाँ पे भी कितना है, 2 है बेटा। कितने हैं, 2 Cl हो गए। तो हमारे ये क्या हो गए, संतुलित हो गए बेटा। क्या हो गए, संतुलित हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है और क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है बेटा, यही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दें, इसके क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्लोराइड से मतलब Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे, यहाँ पे 2HCl बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा H2 और Cl2 के साथ क्रिया करा दिया जाए, H2 था Cl2 के साथ 2HCl हमारा प्राप्त हो जाएगा। हमारा इसी के साथ बेटा क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन के साथ, अब हमारा क्या हो गया, ये संतुलित भी हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए अंदाज में। बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको इसके आगे अच्छे वीडियोस और मिलते रहेंगे।